हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फर्स्ट फ्लाई। इस चैनल में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली हम लोग थ्योरम क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि थ्योरम के ही मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग प्रूव कर एक ही बार किया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह से सब ग्रुप है यहाँ पर, तो सब ग्रुप का हम लोग एक थ्योरम ले लेंगे। थ्योरम यहाँ बना रहे हैं जिससे हम लोग को सब किसी भी थ्योरम में या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर सब ग्रुप दिखाना होगा तो उसके लिए लंबा स्टेप करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। सिर्फ 2 स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब ग्रुप दिखा सकते हैं। जनरली सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना पड़ता था, अगर जनरली बाय डेफिनेशन जाएं तो सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले एक ग्रुप रहता था जो उसमें एक कोई बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए स्टार डिफाइन रहता था। इस ग्रुप का सबसेट लेते थे एच। ठीक है, तो इस एच को सब ग्रुप कब कहते थे, इस एच को सब ग्रुप कब कहते थे, जब इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में एच क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए। और ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन, क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होता था। तो हर बार हम लोग ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरम क्या होता है, जिससे हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी बनाता है। अब कुछ क्वेश्चन में सबसे पहले सब ग्रुप दिखाना होगा, उसके बाद कुछ और दिखाना पड़ेगा। तो क्या हम यही सब करते रहेंगे, क्या 4 कंडीशन दिखाते रहेंगे? नहीं, तो उसके लिए थ्योरम बनाया गया आपका। तो चलिए थ्योरम क्या है देखते हैं। ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, एक नॉन एम्पटी सबसेट है एच किसका, ग्रुप जी का, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। एक नॉन एम्पटी सबसेट एच जो ग्रुप का है, जो ग्रुप जी का है, इसको सब ग्रुप कब कहेंगे, जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू एच। ये पहला कंडीशन। दूसरा, ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। तो इफ एंड ओनली इफ कहने का मतलब क्या है कि पहले एक बार हम लोग मान लेंगे क्या, जी को एच को सब ग्रुप मान लेंगे, इस एच को क्या कर लेंगे, सब ग्रुप मान लेंगे। पहले क्या मान लेंगे, एच को सब ग्रुप मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, ये दोनों कंडीशन दिखाएंगे। और दूसरा में क्या करेंगे, पहले ये दोनों कंडीशंस मान लेंगे, उसके बाद एच को क्या दिखाएंगे, सब ग्रुप। ये दोनों कंडीशंस दिखाएंगे, उसके बाद एच को क्या मान लेंगे, सब ग्रुप। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग, अगर मान लीजिए एच को सब ग्रुप जो पहला कंडीशन मानते हैं उसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो पहला कंडीशन मानते हैं उसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं, और जो दूसरा कंडीशन मानेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एच को क्या मान लिए, सब ग्रुप मान लिए, किसका, जी का। एच को क्या मान लिए, सब ग्रुप मान लिए, किसका, जी का। ठीक है, जब एच को सब ग्रुप मान लिए, इसमें जी का सब ग्रुप मान लिए, तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया नेसेसरी कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन होगा, जिसमें हम लोग ये दोनों को मान कर चलेंगे और दिखा देंगे कि क्या, कि एच आपका सब ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है। लेट सपोज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी का। एच सब ग्रुप है जी का मतलब क्या, एच खुद भी ग्रुप है। एच सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब क्या, एच खुद भी ग्रुप है। क्यों, अगर मान लीजिए जी सब ग्रुप किसको बोलते हैं, जी कोई ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो जी का ही सबसेट एच लेते हैं। और एच को सब ग्रुप कब कहते हैं, जब जी के ही बाइनरी ऑपरेशन, डेट इज यहाँ पर क्या, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एच खुद क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ कि अगर एच को सब ग्रुप मान रहे हैं किसका, जी का, तो इसका मतलब क्या है, एच खुद में ग्रुप है। एच खुद में ग्रुप है, और जब ये खुद में ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई करेगा। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 एलिमेंट लेते हैं, किसका, जिस सेट को हम लोग को मतलब क्लोज दिखाना है, तो 2 एलिमेंट ले लिए, कहाँ का, एच का, ए एच का एलिमेंट, बी एच का एलिमेंट। तो और यहाँ पर देख रहे हैं जब एच खुद में ग्रुप है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ले लिए एच का, बी ले लिए एच का, और यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। कैसे होगा, अगर मान लेते हैं जी,
अगर क्या मान लेते हैं जी, जी कोई भी क्या है यहाँ पर ग्रुप, सब ग्रुप क्या बोलते हैं, इसी का एक सबसेट लेते हैं। इस एच को सब ग्रुप कब बोलेंगे, इस एच को सब ग्रुप कब बोलेंगे, जब इस जी का ही बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये खुद ग्रुप हो जाए। ग्रुप हो जाए मतलब चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वही यहाँ पर है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में, अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में रहता क्या था कि दो एलिमेंट लेते थे सेट का, तो यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए सेट का, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, और दोनों के बीच डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट भी उसी एच में आता था। तो दोनों एलिमेंट के बीच डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन भी क्या हो रहा है, इसी एलिमेंट, इसी सेट में आ रहा है, इसी एच में आ रहा है। तो ये आपका पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की ओर। अब कहाँ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन आपका ये सेकंड कंडीशन है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो चलिए देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एच, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है, एंड ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। तो जब एच सब ग्रुप है, या फिर मान लीजिए एच हम लोग सब ग्रुप माने हुए हैं, तो सब ग्रुप का डेफिनेशन, सब ग्रुप होने के लिए पहले एच को क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। अभी मैंने बताया यहाँ पर सब ग्रुप होने के लिए एच को क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। और जब ग्रुप होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो वही यहाँ पर मान लिए, एंड ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। अब इन जी क्यों मान रहे हैं, कहे कि अगर सब ग्रुप है, एच खुद में सब ग्रुप है, एच मान लीजिए सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का, इसी का सबसेट ले रहे हैं ना एच, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है। जी कोई भी ग्रुप ले रहे हैं, और ग्रुप और इसका सबसेट ले रहे हैं एच, और ये सब ग्रुप है तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए इनवर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका ए इनवर्स आपका जी में ही बिलोंग करेगा। जैसे ए बिलोंग कर रहा है एच से, सबसे पहले एच किसका सबसेट है, जी का। तो मतलब सबसेट है कहने का मतलब क्या, जो जो एलिमेंट आपका एच में है वो सारा एलिमेंट किस में होगा, जी में होगा। तो ठीक है, तो ए मान लीजिए आपका एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए आपका जी में भी तो बिलोंग करेगा, ठीक। तो जब ये सब ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है, एच क्या होता है, सब ग्रुप, अभी देख चुके हैं एच क्या होता है, सब ग्रुप। और सब ग्रुप होने से पहले एच को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। तो ग्रुप होने के लिए, तो जब ग्रुप होगा ये, तो इसका मतलब क्या, तो ग्रुप में चार कंडीशन होता है, और चौथा कंडीशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ए का इनवर्स भी तो कहाँ बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। और जबकि एच किसका सबसेट है, जी का, तो ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, जी में भी बिलोंग करेगा। वही लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। अगर ए कोई एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है, एंड ए इनवर्स बी द एलिमेंट ऑफ, ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। तो ए इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा ए का, किस में, जी में, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एच क्या है, जी का सबसेट है। देन द इनवर्स ऑफ ए इन जी इज ऑल्सो ए इनवर्स, ठीक है। देन द इनवर्स ऑफ ए इन एच, देन द इनवर्स ऑफ ए इन एच इज ऑल्सो ए इनवर्स। यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। जब ए एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहा है, तो और एच क्या है आपका, सब ग्रुप मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब ए इनवर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, द इनवर्स ऑफ ए इन एच इज ऑल्सो ए इनवर्स। तो ए का इनवर्स भी ए इनवर्स ही होगा, वो बिलोंग कहाँ करेगा, एच से, ठीक है। कैसे हो रहा है मैं बता चुका हूँ आपको। सिंस एच इट सेल्फ इज अ ग्रुप, तो सिंस अब क्या है आपका, एच खुद में एक ग्रुप है, एच खुद में एक ग्रुप है। कैसे, जब जी आपका कोई ग्रुप है और वो मान लीजिए उसमें डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो इसी जी का ना सबसेट लेते हैं एच, और इस एच को सब ग्रुप का बोलते हैं जब इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये खुद ग्रुप हो जाए। तो वही यहाँ पर बात लिखा हुआ है, सिंस एच इट सेल्फ इज अ ग्रुप, ये एच क्या है, खुद में ग्रुप है। देयरफॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एच पोजेसेस इट्स इनवर्स। तो जब ग्रुप है तो ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, चार प्रॉपर्टी होता है उसमें,
4 प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला, सबसे लास्ट, सबसे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जिसमें बताया क्या जाता है कि प्रत्येक एलिमेंट का आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हमारे सिंस H itself is a group, since H itself is a group, therefore each element of H is possesses इनवर्स। ठीक है, H यहाँ पर क्या हो गया? आपका ग्रुप हो गया। कैसे ग्रुप हो गया? यहाँ पर माना हुआ आपका H क्या है? सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले H को क्या होना पड़ेगा? ग्रुप होना पड़ेगा। सब ग्रुप होने के लिए H को सबसे पहले ग्रुप होना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप है, सब ग्रुप किसको बोलते हैं? H का, इसी का नॉन इम्पेटिव सबसेट लेनी है, और इसके इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ डिफाइन होना चाहिए, और इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और ये तब क्या बोलते हैं? इस H को सब ग्रुप। लेकिन यहाँ हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि क्या H क्या है? आपका सब ग्रुप है। यहाँ ऑलरेडी मान चुके हैं कि H सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या? ये ग्रुप होगा ही। H यहाँ पर ऑलरेडी मान चुके हैं कि यहाँ सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या? सब ग्रुप कब होगा? जब ये खुद ग्रुप हो जाए। सब ग्रुप, ये H सब ग्रुप कब होगा? जब H खुद ग्रुप हो जाए। किसके बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? इस G के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो जब ये खुद ग्रुप हो गया, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है सिंस H itself is a group, therefore each element of H, इस H का सारा एलिमेंट पोजेसेस इनवर्स। ठीक है, जब ये ग्रुप हो गया तो इसका सारा एलिमेंट आपका क्या करेगा? इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप में चौथा कंडीशन आपका होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और उसमें यह बताया जाता है कि उस ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर सिंस H itself is a group। अब H क्या हो गया? आपका ग्रुप हो गया। therefore each element of H possesses इनवर्स, इसलिए H का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा? आपका उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वही लिखा हुआ है A belongs to H which imply A inverse belongs to H। तो ये आपका सेकंड कंडीशन ही प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं आपका सफिशिएंट कंडीशन की ओर। सबसे पहले क्या देखे थे नेसेसरी कंडीशन में कि इस H को सब ग्रुप मान चुके थे, तो सब ग्रुप जब उसको मान लिए तो हम लोग क्या दिखाएं? ये दोनों कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है? ये दोनों कंडीशन मानेंगे और H को क्या दिखाएंगे? सब ग्रुप। ठीक है, तो चलिए लेट H बी द नॉन इम्पेटिव सबसेट ऑफ G, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि H क्या है? नॉन इम्पेटिव सबसेट है किसका? G का। और ये दोनों कंडीशन हम लोग मान लिए कि ये होगा। ठीक है, तो सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप दिखाने से के लिए भी क्या करना पड़ेगा? 4 कंडीशन डिफाइन करेगा। अब सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले ग्रुप दिखाना पड़ता है। ग्रुप दिखाने का 4 कंडीशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसके बाद बताएंगे क्योंकि जगह नहीं बचा बोर्ड पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन 1 देखिए, ये दोनों हम लोग मान चुके हैं ना, ये दोनों हम लोग मान चुके हैं। कंडीशन 1 या फिर इक्वेशन 1 इसको ले लीजिए, ये दोनों हम लोग मान चुके हैं। तो फ्रॉम वन वी हैव A belongs to H और B belongs to H और देन AB belongs to H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता था कि दो एलिमेंट किसी भी सेट का लेते थे या फिर सेट का लेते थे, और तो दोनों के बीच डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट भी उसी सेट में भी बिलोंग करता था, ये दिखाते थे। लेकिन कंडीशन 1 में ये तो ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों हम लोग मान चुके हैं। फ्रॉम 1 वी हैव A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H। कहाँ से? कंडीशन 1 से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही ना था कि दो एलिमेंट लेते थे कोई सेट का और दोनों के बीच डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट भी उसी सेट में जाता था। तो इस तब क्या होता था? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता था। अब चलते हैं एसोसिएटिविटी की तरफ। तो द एलिमेंट ऑफ H आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ G। H का जो एलिमेंट है वो G का भी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि H आपका सबसेट है किसका? G का। यहाँ लिखा हुआ है ए नॉन इम्पेटिव सबसेट H ऑफ ग्रुप G। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? तो H किसका सबसेट है? G का। तो द का, और आगे देखिए, द कंपोजिशन इन G इज एसोसिएटिव। तो G में जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के बीच कंपोजिशन क्या है? एसोसिएटिव है। G के सारे एलिमेंट के बीच कंपोजिशन एसोसिएटिव है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जी खुद ग्रुप है, तो ग्रुप होने के लिए सेकेंड कंडीशन एसोसिएटिविटी। तो जी का प्रत्येक मतलब जी के एलिमेंट्स के बीच एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। और एच में कौन सा एलिमेंट है? एच में जी का ही तो एलिमेंट है, तो एच में भी क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, the composition in G is also associative, therefore the same composition must also be associative in H। तो वही composition के रिस्पेक्ट में H में क्या होगा? एसोसिएटिविटी रूल को क्या होगा? फॉलो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी क्या है? आपका ग्रुप, और जी में जो एलिमेंट है, और जी आपका नॉन इम्पर्टिव सबसेट है, उसमें जो एलिमेंट है उसके बीच एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि जी आपका खुद क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन होता है। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है? एसोसिएटिविटी। तो जी में तो क्या हो रहा है? एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और एच में क्यों हो रहा है? क्योंकि एच क्या है? सबसेट है किसका? जी का। तो एच में जी का ही एलिमेंट ना होगा, और जब जी के एलिमेंट के बीच एसोसिएटिविटी रूल फॉलो हो रहा है, तो और वही एलिमेंट किस में? एच में है। तो एच का जो, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है therefore the same composition must be defined, therefore the same composition also be associative in H। तो वही कंपोजिशन किस में? H में भी डिफाइन होगा, और जो H में जो एलिमेंट है वो एसोसिएटिविटी रूल को ही फॉलो करेगा। तो अब आगे चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखिए क्या, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। कि कोई भी अगर ग्रुप है और उसका जो सब ग्रुप है वो दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहे, देखिए अगर कोई भी जी सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं। क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ठीक। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। अब इसी का सबसेट ले रहे हैं H, जिसमें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, तो इसका भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 है। और ये H इसका सब ग्रुप है। ये मैं इसी का फर्स्ट वीडियो में यूनिट 2 जब मैं शुरू करा था तो उसका जो सब ग्रुप था उसका एग्जांपल में मैं बता चुका हूँ कि H क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का। H क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का। H क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, और इस सब ग्रुप H का भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ये सब ग्रुप H है किसका? ग्रुप G का, और दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? सेम है, डेट इज 0 है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रुप क्या होता है? एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब नाउ चलते हैं यहाँ पर। नाउ कहाँ से? अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर सेकंड से। A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, ये हम लोग मान चुके हैं सेकंड कंडीशन में। ये हम लोग कहाँ मान चुके हैं? सेकंड कंडीशन में मान चुके हैं। अब तो सेकंड कंडीशन क्या है? A बिलोंग्स टू H और A इनवर्स बिलोंग्स टू H। वो यहाँ पर लिखा हुआ है A बिलोंग्स टू H और A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं, जब दो एलिमेंट एक ही में बिलोंग कर रहा है तो दोनों के बीच डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन डेट इज यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? H से। तो दो एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है, A और A इनवर्स। तो यहाँ फ्रॉम 1 से कि दोनों के बीच परफॉर्म होने वाला बाइनरी ऑपरेशन A इंटू बी कर दिए। तो यहाँ पर A की जगह A है और B की जगह पर क्या है? A इनवर्स है। तो A डॉट A इनवर्स डेट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसलिए आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है कहाँ से? H से। इसलिए आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है कहाँ से? H से। कैसे? A डॉट A इनवर्स का मतलब क्या हो गया? A इनवर्स को यहाँ पर लिखेंगे 1/A और इसको इसे गुना कर देंगे तो क्या हो गया? 1। और आप लोग को बार बार ये बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? आपका 1 होता है। तो वही यहाँ पर A डॉट A इनवर्स बिलोंग्स टू H कर रहा है, और ये दोनों को
कट के क्या आएगा 1, लेकिन हम लोग यहाँ पर थ्योरम बता रहे हैं तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख सकते, इसलिए उसको इस 1, ये 1 क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, तो इसी 1 को हम लोग यहाँ पर ई से डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए ई बिलोंग्स टू एच, तो इसीलिए यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर द आइडेंटिटी ई इज एन एलिमेंट ऑफ एच, तो हम लोग यहाँ पर तो क्या दिखा दिए कि एच में अभी तक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। 3 प्रॉपर्टी दिखा चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की तरफ। तो चलिए फोर्थ कंडीशन आपका यहाँ पर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोग देखते हैं फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 यहाँ भी ले सकते हैं या फिर वहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। फ्रॉम क्या, फ्रॉम 1 से हम लोग देख रहे हैं क्या, फ्रॉम 1, या फिर यहाँ पर भी फ्रॉम 1 है, सॉरी फ्रॉम। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉम 2 से क्या देख रहे हैं, ए बिलोंग कर रहा है एच से, और ए इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से। ठीक है, तो देयरफॉर, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस इनवर्स। तो यहाँ पर ए जब बिलोंग कर रहा है एच से और ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एच से, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एच का प्रत्येक एलिमेंट क्या कर रहा है, एच का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए कोई एलिमेंट हुआ एच का, और ए इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से, तो ए इनवर्स भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस इट्स इनवर्स। तो देखिए उस ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हेंस, तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन तक यहाँ देखें। फोर्थ कंडीशन में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स था, तो इसमें क्या देख लिए हम लोग, ए कोई एलिमेंट है एच से बिलोंग कर रहा है, तो जब कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच से, ठीक है, और उसका इनवर्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच से, तो इसका मतलब क्या है कि एच का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स हो रहा है, वही यहाँ लिखा हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस इनवर्स। तो प्रत्येक एच का प्रत्येक एलिमेंट खुद का एच का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होगा यहाँ पर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। हेंस एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप फॉर द कंपोजिशन इन जी। जो जी में जो कंपोजिशन डिफाइन है उसके रिस्पेक्ट में आपका एच ग्रुप हो गया। कैसे ग्रुप हुआ, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। तो जब एच ग्रुप हो गया तो सो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जब एच क्या हो गया, ग्रुप हो गया जी के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, तो एच को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे जी को, सब ग्रुप बोलेंगे जी का। कैसे, तो ये सब ग्रुप का डिफिनेशन यही ना था, क्या होता था कि अगर कोई ग्रुप है और उसमें डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले एच को क्या कहते थे, इसका सबसेट कहते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर एच को इसका सबसेट ले लिए। दूसरा क्या करते थे इसका कि जो जी में कंपोजिशन डिफाइन है उसी के रिस्पेक्ट में इस एच को ग्रुप दिखाते थे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जी में जो कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हेंस एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप फॉर द कंपोजिशन इन जी। तो जी का कंपोजिशन क्रॉस के लिए एच को हम लोग क्या दिखा दिए, ग्रुप दिखा दिए। तो जब एच को ग्रुप दिखा दिए तो तब क्या बोलेंगे, इस एच को सब ग्रुप बोलेंगे, किसका, जी का। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो चलिए इस वीडियो को बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो या फिर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।